हम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए जो द्वारा फूले माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, नारायण गुरु, बलदेव सिंह यादव, रामास्वामी नायकर, आगंतुक झुटकारी युवा देवी पासी सभी वरिष्ठ महापुरुषों को नमन करते हुए उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी हमारे बुजुर्ग और नवयुवक साथियों, आज जो आपके उन्नाव जिला में चंदन नगर तथागत बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना होने के बाद आज निर्माण कार्य जो शुरू हुआ है बुद्ध विहार का, और परम पूज्य हमारे भंते देवानंद जी ने जो ये कार्य किया है, कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आने वाले समय में या वर्तमान की कंडीशन पे जहाँ जहाँ बुद्ध विहार बनेंगे, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगेंगी, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगेंगी, तो ये एक प्रेरणा सूत्र बनेगी, आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा सूत्र बनेगी। आज जो है 1 तारीख है और 1 तारीख को आज के दिन इस भारत में सबसे पहले माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। आज के दिन 1848 में 1 जनवरी को, तो ये भारत के लिए जो गुलामी, लगातार गुलामी के जंजीरों से जकड़ी हमारी महिलाएं, उनको आज के दिन पहला स्कूल खोला गया था। और आज के दिन ही हम लोग आज नया साल मना रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि आज के दिन ही क्यों हैप्पी न्यू ईयर, साल तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है तथागत बुद्ध को पढ़ोगे, ज्योतिबा फूले को पढ़ोगे, बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ोगे तो जीवन जीने की कला सीख जाओगे, तो रोज आपका हैप्पी न्यू ईयर होगा, रोज आपका नया दिन एक जैसा होगा। एक दिन सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर क्या, आज के दिन ही जो अभी जानकारी दी कि आज के दिन ही महाराष्ट्र में 1 जनवरी 1818 को महाराणा ने पेशुओं को 28,000 पेशुओं को मार भगाने का काम किया था, और उन्होंने 40-45 किलोमीटर लठियार मारा था और मूरी कतरी की तरह काटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार मंडी और झाड़ू लटका कर जो हमारी ये गुलामी करवाते थे, और वो अंग्रेजों से तो हम गुलाम थे, लेकिन इन्होंने जो लंबे समय से हमें गुलामी करवा रखी थी, उसकी लड़ाई आज के दिन हुई थी। तो आज हम शौर्य दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि ऐसे महान योद्धाओं को भी नमन करते हैं, और महारों को नमन करते हैं, वीरों को नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को मार भगाने का काम किया। पहली आजादी जो इस ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि बुद्धिस्ट विचारधारा अगर आजादी शुरू हुई थी लड़ाई इस भारत में, तो 1818 को 1 जनवरी को महाराणा ने वो महाराष्ट्र में लड़ाई शुरू की थी। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग नए साल में प्रेरणा लेना सीखिए कि चलो ठीक है, आज के दिन कम से कम प्रेरणा लीजिए कि आज अगर नया साल आया है, हम नया साल मना रहे हैं, तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर भेज दिया, उसके बाद क्या हम एक दिन में खुशी बने रहेंगे, दूसरे दिन दुखी रहेंगे? ऐसा नहीं। हमारा मानना है कि आज से आप एक सीख लीजिए कि जो नशा कर रहे हैं नशा मुक्त हो, जो मोटरसाइकिल दारू पी के चला रहे हैं वो मोटरसाइकिल दारू पी के ना चलाएं, ये आप उसमें इससे सीख लेनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर। आज हम देखेंगे कि आज के दिन सबसे ज्यादा दारू पी जाएगी, क्योंकि नया साल आया है, और जब दारू जैसी जो अधिक पिएंगे तो मोटरसाइकिल भी उल्टे पुल्टे काम भी करेंगे, और जब उल्टे पुल्टे काम करेंगे तो स्वाभाविक है तो इस देश का, इस भारत में गंदगी आएगी कि नहीं आएगी? तो नई वर्ष का मतलब क्या होगा? तो तथागत बुद्ध की जो रास्ताएं हैं, तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को चलने की जरूरत है। रोज आपका नया साल होगा, नई जिंदगी होगी, प्रेरणा मिलेगी, नई की शुरुआत आप करेंगे, सीख मिलेगी, इच्छा शक्तियां बढ़ेगी। जैसे कि आज अगर तथागत बुद्ध की विचारधारा को जो सीखता है, जो पढ़ता है, जो विचारों से चलता है, उसका विकास सुनिश्चित है, यानी कि वो दरिद्र नहीं हो सकता।
अगर तथागत बुद्ध की विचारधारा से चलता है वो दरिद्र हो ही नहीं सकता, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी तरीके से हो। अगर बुद्ध की शिक्षा जान जाएगा, बुद्ध की शिक्षाओं के पर विचारधारा पर चलेगा तो वो दरिद्र हो ही नहीं सकता है। आपके सामने एक उदाहरण भी बैठे हैं, भाई गौदाचार्य जी, उनका बेटा आपको शायद जिला जेलर असिस्टेंट जेलर हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर जब बुद्ध को जाने ये तब इनके अंदर जागरूकता आई कि नहीं, हमें अपने बेटे और बेटी को क्या करना है और क्या कराना है। अगर ये शायद जन्म से इनके पिता जानते होते तो आज ये उसकी जगह होते। तो इसलिए हमें तथागत बुद्ध विचारधाराओं को समझना है और जानना है। तथागत बुद्ध विचारधारा से जानने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति, उस परिवार में खुशियां हमेशा रहेंगी। दुख तो आते हैं, प्रकृति का सिस्टम है, बुद्ध ने बताया क्षण परिवर्तन, दुख तो सबके पास आएगा। लेकिन बुद्ध की विचारधारा अगर वो जान जाता है, बुद्ध के विचारों से चलता है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक उन समस्याओं से निपटने के लिए उसके पास क्षमता होती है। दुख दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति के माध्यम से मिलना, वो तो सबको मिलेंगे, और एक स्वयं लेना। और जब स्वयं और एक प्रकृति के माध्यम से मिलना, हम लोग यहाँ आज बैठे कार्यक्रम कर रहे हैं, आंधी अगर आती है और ये पेड़ गिर जाता है तो एक जानबूझ के हम आंधी आ रही है और पेड़ के नीचे अगर बैठे हैं और जानबूझ के बैठे हैं तो इसका मतलब हम दुख अपना स्वयं ले रहे हैं। और फिर उसके बाद अचानक आंधी नहीं आती और डाल फट के गिर जाती है, तो ये प्रकृति के माध्यम से हमें दर्द मिला, कष्ट मिला, दुख मिला। तो उसको बोधिष्ठ लोग जो होते हैं, जो प्रकृति के माध्यम से दुख मिलता है, उसको भी कम करने की क्षमता रखते हैं, उन समस्याओं से निपटने की क्षमता रखते हैं। और जो स्वयं वाला दुख होता है तो स्वाभाविक तौर पर अगर ओरिजिनल वैदिक विचारधारा को जान गया तो वो दुख हमें ही नहीं देता है। इसलिए तथागत बुद्ध विचारधारा को हमें समझना है और जानना है। और परम पूज्य भंते जी ने जो आज बहुत अच्छा काम किया है कि आपके क्षेत्र में जंगल जहानाबाद, यहाँ जंगल भी क्षेत्र है, उन्नाव जिला में गांव पड़ता है, यहाँ जंगल क्षेत्र लगता भी है, तो जान और टंडन नगर भी नाम है। तो ये जो आपने यहाँ नींव रखी है, डाली है बुद्ध विहार की, तो हम यही निवेदन करेंगे कि जितने बुद्ध विहार होंगे, जितने कार्यक्रम होंगे, जितनी बुद्ध की प्रतिमाएं लगेंगी, जितने अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाई जाएगी, उतनी ही आने वाले समय में हम लोग विकास करेंगे। इस देश का विकास होगा, राष्ट्र का हित होगा। तभी हमारा मतलब, बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने लिए जीना। भाई एक जानवर भी जीता है, बच्चे पैदा करता, खाता, चला जाता है मर के। तो बुद्ध विचारधारा जो बुद्धिस्ट हो जाता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, इस देश के विषय में सोचता, राष्ट्र के विषय में सोचता है और सारे अपने अड़ोस पड़ोस के विषय में भी सोचता है। इसलिए बौद्धिस्ट व्यक्ति हमेशा ऐसा बन जाता है कि वो दूसरे लोगों की जरूरत बन जाता है। और दूसरे लोगों की जरूरत जब बनोगे, लोगों की जब मदद करोगे, यही बौद्धिस्ट का मतलब है, सिर्फ अपने लिए जीने का कोई मतलब नहीं। और जिस तरीके से अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना करी और अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप स्तंभ पूरे विश्व में स्तर पर क्षेत्र में लगवाने का काम किया, आज वो अमर है। तथागत बुद्ध आज पूरी दुनिया में उनकी विचारधारा लोग मान रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब तथागत बुद्ध की विचारधारा जब अपनाई, यानी कि दीक्षा ली, तो 125 देशों के लोग बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े। उससे पहले नहीं जुड़े थे। जब बुद्ध दीक्षा ली उसके बाद 125 देशों के लोग बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े। तो कहीं ना कहीं बुद्ध विचारधारा से हम इन प्रेरणाओं से, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर इनसे हम प्रेरणा लेते हैं तो कोई ऐसा कार्य करके जाए जितना आपके अंदर क्षमता हो कि आने वाले समय में आप भी अमर होके जाएं। ऐसा कोई कार्य करके, जितने लोग यहाँ हमारे बैठे हैं, ये क्रीम है और यहाँ से क्रीम की ये कोई ना कोई ऐसा कार्य करके जाए जो आने वाले समय में आपको याद रखा जाए और इस देश के राष्ट्र के हित में जो आप काम करेंगे सदियों तक, यानी कि हजारों वर्षों तक आपको भी याद रखा जाए। ऐसा कोई ना कोई कार्य करके जाइए। आज हमारे परम पूज्य जो भंते जी ये कार्य करते जा रहे हैं, बुद्ध विहार बनवा के जा रहे हैं, ये हजारों वर्षों तक। फिर कोई कुछ मित्र संघ जैसा आ जाए वो अलग विषय है, ठीक है कि सब नष्ट करवा दे, लेकिन ये हजारों वर्षों तक ये यहाँ पर न्यूज़ पढ़ के जा रही है। ये भगवान बुद्ध के साथ साथ
हमारे परम पूज्य देवानंद भंते जी अमर होके जाएंगे। इसलिए इनके लिए कहना चाहूंगा परम पूज्य भंते जी के लिए कि घर में रहकर मरते अगर आप घर में रहकर मरते तो मृतक कहलाते। आप इस देश इस टंडन नगर में बुद्ध विहार बनवा के जाएंगे तो शहीद या अमर कहलाएंगे, शहीद या अमर कहलाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।